मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2022 पेपर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं फिजिक्स का। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर ए बी सी डी चार ऑप्शन में से मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है अ डिस्क ऑफ रेडियस आर with uniform positive charge density sigma is placed on xy plane with its center at origin. The Coulomb potential along the z axis is V equal to sigma divided by 2 epsilon naught in the bracket root r square plus z square minus z. A particle of positive charge q is placed initially at rest at a point on a z axis with z equal to z naught and z naught is greater than 0. Okay, additional to Coulomb force, a particle experience a vertical force F is equal to minus c k के, मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। यहाँ पर c जो है वो पॉजिटिव है। बीटा का वैल्यू यहाँ पर 2c एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय q सिग्मा दे रखा है। चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन सही है वो हमको बताना। अगर इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम समझे तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर हमने एक सर्कुलर डिस्क रखा है और इसका जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। ओके, डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे किसी पॉइंट पर z किसी पॉइंट पर पोटेंशियल और पोटेंशियल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम देखें तो ऐसा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये z एक्सिस है, के इसका डायरेक्शन है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो हम यहाँ पर पोटेंशियल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ओके, हमको यहाँ पर पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल z का फंक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर माइनस पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। ये सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। अगर हम रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। रूट का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन फिर से हम करेंगे तो 2z हमको मिलेगा और आगे वाला टर्म जो है वो माइनस जेड है तो z का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड होगा। ये जो फोर्स लगेगा वर्टिकल अपवर्ड लगेगा और जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो एक कांस्टेंट एडिशनल फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है ना। तो ये हो जाएगा z1 माइनस z डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ये हुआ हमारा। अब अगर हम F1 की बात करें, मतलब जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1, वो कितना है, वो होगा Q इंटू ई, है ना, Q इंटू ई। और यहाँ पर उसका वैल्यू हो जाएगा Q इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस z डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, जब कभी हमें इसका कोई कंडीशन वगैरह फाइंड करना होता है तो हम दो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं और फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, वर्क डन के कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी फोर्स बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और जब हम वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जेड फाइंड कर रहे हैं, फॉर विच दिस F1 इज इक्वल टू F2। F2 कौन सा फोर्स है, जो हम एडिशनल फोर्स लगा रहे हैं और वो जो फोर्स है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, कैसा है, ऐसा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में F2 फोर्स लग रहा है और उसका वैल्यू C है। कितना है, वो कांस्टेंट फोर्स है C। ये नेगेटिव साइन तो यहाँ पर बता रहा है कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और के बता रहा है कि वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो हमको मिलेगा Q इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C। ओके, अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2c एप्सिलॉन नॉट, है ना, इधर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय q सिग्मा और इसका वैल्यू यहाँ पर बीटा गिवन है, ये है बीटा, है ना, तो इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। अब अगर हम चारों ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन
तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 1/4 बी ऑप्शन, बीटा इज इक्वल टू 1/4 सी ऑप्शन, बीटा इज इक्वल टू, बस केवल फोर्थ ऑप्शन है इसमें बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन के लिए हमको प्रूव करना है। तो पहले हम ए बी सी डी के लिए बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ए बी सी के लिए बात करते हैं, डी वाला बाद में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 और हमको Z0 का वैल्यू चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हम बीटा का वैल्यू 1/4 पुट करते हैं तो 1 माइनस Z डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हमको मिल रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसे और सॉल्व करते हैं तो Z डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलने वाला है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, है ना, रूट आर स्क्वायर, रूट तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 16z स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, और 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, z स्क्वायर इज इक्वल टू 9r। तो z का वैल्यू हमको मिला रूट 9/7 इंटू आर, यहाँ पर आर स्क्वायर होगा, और 9/7 अप्रोक्सीमेट 1.2 के करीब करीब होगा, और इसका जब हम रूट निकालेंगे तो हमको 1.13 के आसपास वैल्यू मिलेगी, 1.13 आर। मतलब z का वैल्यू जहाँ 1.13 आर होगा वहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। उससे अगर हम ऊपर जाएंगे z का वैल्यू बड़ा होगा तो यहाँ पर f1 जो होगा वो कम होगा और f2 ज़्यादा होगा, ओके। और अगर हम नीचे आएंगे तो f2 जो होगा वो कम हो जाएगा और f1 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, है ना, हम यहाँ पर कंडीशन लिख लेते हैं पहले कि अगर z का वैल्यू 1.13 r से बड़ा है तो f2 बड़ा होगा, f1 छोटा होगा, ओके। अगर यहाँ पर कलर चेंज करना पड़ेगा, अगर z इज ग्रेटर देन 1.13 r तो f2 इज ग्रेटर देन f1, है ना। f2 बड़ा होगा मतलब कि वो ओरिजिन पर आ सकता है, वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स बड़ा होगा, है ना, और इसी का अपोजिट होगा। तो हम फर्स्ट वाला ए ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर Z0 का वैल्यू दे रखा है 25/7 r, ठीक है ना। और इसका वैल्यू अगर हम 25/7 देखें तो 25/7 कितना होगा, जस्ट अ मिनट, 25 डिवाइडेड बाय 7, ओके, हमको मिलेगा 3.57, ओके, 3.57। तो यहाँ पर 3.57 r, तो ये जो Z0 है ये ग्रेटर देन है Z से, ग्रेटर देन है 1.13 r से, है ना, मतलब कि वो ओरिजिन पर आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि Z0 इज इक्वल टू 3/7 r है और इसका वैल्यू 1.13 से छोटा होगा तो वो रिटर्न नहीं, ओरिजिन पर नहीं आएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर हम करेक्ट लिखेंगे क्योंकि Z0 इज इक्वल टू r/√3, फिर से अगर हम इसे सॉल्व करें तो वो उससे छोटा ही है, ठीक है, जो हमने कंडीशन फाइंड की है। तो सी वाला भी यहाँ पर करेक्ट है। जस्ट तो यहाँ पर सी वाला भी यहाँ पर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सी के लिए अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि Z0 इज इक्वल टू r/√3, तो डेफिनेटली ये 1.13 r से तो छोटा ही है, मतलब f2 बड़ा होगा, है ना। जो z का वैल्यू है वो छोटा है किससे, 1.13 r से, है ना। Z0 का वैल्यू जो हम r/√3 रख रहे हैं छोटा ही होगा, तो f2 जो होगा वो बड़ा होगा f1 से, है ना, ठीक है। तो वो रिटर्न वहां पर जाएगा, ठीक है। तो वापिस से Z0 पे पहुंच जाएगा, मतलब ये सही बात है, ठीक है। अब हमको डी वाला ऑप्शन चेक करना है एक बार। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो Z का वैल्यू हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। डी ऑप्शन के लिए यहाँ पर बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1, हमने बीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया था 1 माइनस Z डिवाइडेड बाय रूट r² प्लस Z², ओके, इज इक्वल टू बीटा, और ये ग्रेटर देन 1 है,
1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर साइन हमको चेंज करना पड़ेगा, z लेस देन 0, है ना, मतलब z लेस देन 0 पर वो इक्विलिब्रियम पे होगा, डेफिनेटली वो ओरिजिन पर पहुंचेगा। तो डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। ये आपको अगर क्लियर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो F2 फोर्स है वो बड़ा होगा F1 फोर्स के कंपैरिजन में, है ना, जब z नॉट पॉजिटिव है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, इक्विलिब्रियम तो नेगेटिव z लेस देन 0 पे आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू z की नेगेटिव वैल्यू पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो यहाँ पर वो ओरिजिन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।